पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान अरबों डॉलर के समझौतों पर दस्तखत हुए। दोनों मुल्कों में मुआशी ताउन के एक नए दौर का आगाज हुआ। शेख मोहम्मद बिन जैद ने दो तरफा ताल्लुकात को एक नई जहत दी है। इन समझौतों से मईशत पर मस्बत असरात जल्द सामने आएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का मुत्तहदा अरब अमारात से खुसूसी पैगाम। निगरान वज़ीर आज़म आज 2 रोज़ा दौरे पर कुवैत पहुँचेंगे। वलीअहद शेख मिशेल अल जाबर अल सबाह और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और कुवैत में तवानाई और दिफा के शोबे में मुख्तलिफ मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत होंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जैद से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर भी मौजूद है। पाकिस्तान और UAE में तवानाई, पोर्ट ऑपरेशंस प्रोजेक्ट्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फूड सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक, मादनियात और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के शोबों में सरमायाकारी के ताउन से मुतालिक मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। मुत्तहदा अरब अमारात पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। तारीखी इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम की राह हमवार होगी। SEFC के तहत मुख्तलिफ इक़दामात को पूरा करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म ने मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत को एक तारीखी इक़दाम करार दिया। गजा में जंगबंदी मुआहदे में 2 रोज़ की तोसी होगी। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा का हम ऐलान। कोशिश है आर्जी जंगबंदी मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील हो जाए। कतरी वज़ीर ख़ारजा का बयान। हमास ने भी जंगबंदी मुआहदे में 2 रोज़ा तोसी की तस्दीक कर दी। हमास 2 रोज़ में 20 यरगमालियों जबकि इसराइल 60 फ़लस्तीनियों को रिहा करेगा। अरब मीडिया का दावा। गजा में 4 रोज़ा जंगबंदी के दौरान हमास ने मजमूई तौर पर 62 यरगमालियों का रिहा किया। इसराइलियों समेत कैदियों को 3 मरहलों में छोड़ा गया। इसराइल ने अपनी जेलों में कैद 117 फ़लस्तीनियों को रिहाई दी। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली फ़ौजियों ने 39 बच्चों को रिहा किया। हमास मजीद 50 यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा करे। हमास के कब्जे में 184 कैदी अभी भी मौजूद हैं। तर्जमान इसराइली हुकूमत एलोन लेवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गजा के लोगों के लिए जंगबंदी इंतहाई ज़रूरी है। गजा में मजीद इमदादी सामान पहुँचाने की अशद ज़रूरत है। जंगबंदी में तोसी से यरगमालियों की रिहाई में भी मदद मिलेगी। न्यूटो का बयान। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा का वाहिद हल 2 रियासतों का क़याम है। इसराइल गजा में वहशाना जारियत के खात्मे को यकीनी बनाए। गजा में इस्तेहकाम और बरपा अमन ही लेके आ सकता है। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा एमन सफ़ादी का बयान। गजा में सगूनी हुकूमत की इंसानियत सोज मज़ालिम का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा होना चाहिए। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा नासिर कनानी। इसराइली फ़ौज की बमबारी से गजा तबाह हो चुका। लोगों को फौरी इमदादी ज़रूरत है। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए। कतर, मिस्र, अमरीका, यूरोपीय यूनियन और स्पेन जंगबंदी मुआहदे में तोसी के लिए कोशा है। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा रियाजुल मालकी। अल अज़ीज़िया एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत। मज़द के साथ ना चार्ज सही फ्रेम हुआ, न नैब को पता था कि शवाहिद क्या है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। नैब ने सिर्फ डाके का काम करना था या अपना माइंड भी इस्तेमाल करना था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब। ट्रायल कोर्ट ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की अदम मौजूदगी में फैसला सुनाया। दोनों कुलसूम नवाज की इयादत के लिए लंदन में मौजूद थे। एहतसाब अदालत को फैसले सुनाने की तारीख तब्दील करने की इस्तदा की गई। ट्रायल कोर्ट ने हमारी दरख्वास्त उसी दिन मुस्तरद कर दी और नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सज़ा सुना दी। ट्रायल के दौरान वॉल्यूम 10 की कॉपी भी हमें नहीं दी गई। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ के दलाइल। आज़म नज़ीर तारड़ ने नवाज शरीफ के लिए हाज़िरी से इस्तिस्ना मांग लिया। आपने इस्तिस्ना लेना है तो दरख्वास्त दें, फिर देखेंगे। चीफ जस्टिस का मुकालमा। एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील पर समाअत बुध तक मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट ने निगरान वज़ीर आज़म को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने महफूज फैसला सुना दिया।
वफाकी हुकूमत के वकील ने दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देने की इस्तदा की थी। वकील की जानिब से BBC का हवाला देने पर अदालत का बरहमी का इजहार। फैजाबाद धरना केस तहकीकाती कमीशन ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को 29 नवंबर को तलब कर लिया। लीगी रहनुमा का फैजाबाद धरने के हवाले से बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। फैजाबाद धरने के वक्त शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर-ए-आज़म थे। £190 मिलियन केस में चेयरमैन PTI के जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में समाअत के दौरान चेयरमैन PTI को जुडिशल कर दिया। नैब हुकाम ने चेयरमैन PTI के मजीद जिस्मानी रिमांड की सजा की थी। रावलपिंडी के इलाके अडयाला में शहरियों का चेयरमैन PTI और बुशा बीबी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने चेयरमैन PTI की अहलिया बुशा बीबी की गाड़ी को घेर लिया। हम आम शहरी हैं, किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। मुजाहिरीन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी बरी फौज के कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी समेत दिफाई, सिक्योरिटी, फौजी ताउन पर तबादला ख्याल। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़ा पर भी बातचीत। सऊदी कमांडर ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। सऊदी कमांडर की खत्ते में अमन के लिए पाक फौज की कुर्बानियों की तारीफ। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक और बरादराना ताल्लुकात की अहमियत देता है। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर सऊदी वफ्द की GHQ आमद पर पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सऊदी बरी फौज के कमांडर का जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर रावलपिंडी का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद अल तीर की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों बशमूल दिफा और सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल। मईशत में बेहतरी के मुस्बत असरात। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 724 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 59,811 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। रुपया मजीद गिरावट का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे महंगा 285 रुपये 64 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 287 रुपये में फरोख। सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। फी तोला सोना 1100 रुपये महंगा। एक तोला सोना 2,17,600 रुपये का हो गया। 1 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल 7, डीजल 6 रुपये 50 पैसे सस्ता होने की तवक्को। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक वर्किंग का आगाज़ कर दिया। चंद रोज़ में आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में $6 फी बैरल तक कमी हो चुकी। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर RJ शॉपिंग सेंटर में आग लगने का वाकया। कमिश्नर कराची ने वाक़े की तहकीकात के लिए टेक्निकल कमेटी तश्कील दे दी। प्लाजे में आग लगने की वजूहात के साथ रोज़ में तयन किए करेगी। मुतासरा माल को आर्जी तौर पर सील कर दिया गया। दुकानदारों को भी दाखिले पर पाबंदी। माल में इमरजेंसी एग्जिट और फायर फाइटिंग सिस्टम मौजूद नहीं था। चौथे फ्लोर पर 65 से ज़ायद दुकानों को नुकसान पहुँचा। फूड कोर्ट मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो गया। 45 अफराद को मुख्तलिफ दफातर के दरवाजे तोड़कर रेस्क्यू किया। फायर ब्रिगेड हुकाम की आतिशज़दगी से मुतालिक इब्तदाई रिपोर्ट आला हुकाम को अरसाल। नैब ने आहा चीमा को आमदन से ज़ायद असासों के रेफरेंस में क्लीन चिट दे दी। बरीयत की दरख्वास्त पर नैब की जमा कराई गई रिपोर्ट सामने आ गई। आहा चीमा के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों का नैब रेफरेंस नहीं बनता। तमाम असासे उनकी आमदन से मुताबिकत रखते हैं। आहद चीमा के मुबैना बेनामी इदारों की प्रॉपर्टीज़ को आहद चीमा से लिंक नहीं किया जा सकता। नैब रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेल में सहूलियात और फैमिली अरकान से मुलाकात की इजाज़त का केस। फवाद चौधरी को जेल में B क्लास फराहम कर दी गई। फैमिली और वकला से मुलाकात की भी इजाज़त मिल गई। चीफ कमिश्नर ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी। फवाद चौधरी को अहलिया से जेल में
प्राइवेसी में मुलाकात कराने की इजाज़त। फवाद चौधरी को जेल मैनुअल के मुताबिक तिबी सहूलियात भी फराहम करने का हुक्म। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट साहिब, दरख्वास्त गुजार के वक़ार को मलहूज़ खातिर रखा जाए। जेल में फैमिली और वकला की मुलाकात पर आसिफ अली जरदारी और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का रोका जाता था। ऐसे वाक़यात में आपके अफसरान के लिए शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। सिंध में नून लीग और इत्तेहादियों के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के हवाले से अहम पेशरफ। ज़ेली कमेटियों ने सीट एडजस्टमेंट के हवाले से तजावीज़ मुरतब कर ली। नून लीग की हम ख्याल जमातों के साथ बातचीत का इब्तदाई मरहला मुकम्मल। ज़ेली कमेटियों की सिफारिशात पर MQM और नून लीग का अगला इजलास इस्लामाबाद में होगा। ख्वाजा साद रफ़ीक या सादिक सिंध बलोचिस्तान के लिए नून लीग के कोऑर्डिनेटर हैं।